कोलकाता में स्टेज पर नर्वस हुए अरिजीत सिंह। संन्यास के बाद पहली बार किया लाइव शो। बोले, घबराहट हो रही है। प्रकाश राज ने स्पिरिट छोड़ने पर तोड़ी चुप्पी। एक ट्वीट से कर दिया दूध का दूध और पानी का पानी। मनोज मुंतशिर का नसरुद्दीन शाह को दो टूक जवाब। कहा, आप जिस देश में बड़े हुए वो अलग था और ये नया भारत है। खबरों में आगे बताएंगे आपको। जब सेट पर डायरेक्टर ने नीना गुप्ता को दी थी मां बहन की गालियां। वध 2 एक्ट्रेस का अब छलका दर्द। पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल। दिव्या को लेकर इन्फ्लुएंसर ने किए दावे। और कोई मेरे साथ काम नहीं करना चाहता। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत केस में नाम आने के बाद के मुश्किल दौर को किया याद। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को एक एक करके आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने के बाद अरिजीत सिंह पहली बार कोलकाता में लाइव शो करने पहुंचे। वहां मंच पर सितार वादक अनुष्का शंकर और विक्रम घोष के साथ उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। ये फैंस और खुद अरिजीत के लिए एक इमोशनल मौका था, क्योंकि जब से उन्होंने ऐलान किया है कि वह फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे, हर चाहने वाले के दिल में एक मायूसी सी छाई है। बहरहाल रिटायरमेंट के ऐलान के बाद अपने पहले लाइव परफॉर्मेंस में गाहे बगाहे बात अरिजीत की जुबां पर आ ही गई। खचाखच भरे नेताजी इंडोर स्टेडियम में परफॉर्मेंस के दौरान वो मौका भी आया जब तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अरिजीत ने कहा, मैं बहुत नर्वस हूं। सोशल मीडिया पर अरिजीत के फैंस के बीच उनके परफॉर्मेंसेस के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इसमें अरिजीत को सितार वादक अनुष्का शंकर स्टेज पर बुलाती नजर आती हैं। तब फैंस के हुजूम से बात करते हुए अरिजीत कहते हैं कि उन्हें घबराहट सी हो रही है। उन्होंने कहा, मैं बहुत नर्वस हूं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे यहां बुलाने के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान अरिजीत सिंह ने अनुष्का और विक्रम घोष के साथ मिलकर माया भोरा राती का एक दमदार परफॉर्मेंस दिया। ये एक बंगाली रचना है जिसे मूल रूप से लक्ष्मी शंकर ने गाया था और महान पंडित रविशंकर ने कंपोज किया था। अरिजीत सिंह ने साफ किया कि वो सिर्फ फिल्मों में गाने से दूर जा रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को जनता के सामने वो रखते रहेंगे। अरिजीत सिंह का प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास का फैसला बैटल ऑफ गैलवान के गाने मातृभूमि के ठीक बाद आया। अरिजीत ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके गाए हुए कुछ गाने आगे आने वाले दिनों में रिलीज होने वाले हैं। हाल ही में ओ रोमियो फिल्म के लिए अरिजीत का गाना इश्क का फीवर और हम तो तेरे लिए थे, ये भी रिलीज हुआ है। संदीप रेड्डी वांगा की मोस्ट अवेटेड फिल्म स्पिरिट को लेकर हाल ही में खबर ये आई कि प्रकाश राज ने इस फिल्म को बीच में छोड़ दिया है। इसके पीछे वजह भी बताई गई थी। अब प्रकाश राज ने खुद इस खबर को लेकर अपनी बात रख दी है। आपको बता दें कि ऐसी खबरें आ रही थी कि दीपिका पादुकोण के बाद अब प्रकाश राज ने भी क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से संदीप रेड्डी वांगा की अपकमिंग फिल्म को छोड़ दिया है। कहा यह जा रहा था कि डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा और प्रकाश राज के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद उन्होंने उनकी ये फिल्म छोड़ दी। इन खबरों ने फिल्म का इंतजार कर रहे फैंस को काफी हैरान भी किया। दरअसल इस फिल्म से दीपिका के बाहर होने के बाद से ही बॉलीवुड फैंस काफी मायूस हैं और अब इस खबर ने सबको हैरान कर दिया था कि प्रकाश राज भी इस फिल्म में नहीं होंगे। लेकिन अब प्रकाश राज ने खुद से जुड़ी इन खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। प्रकाश ने अब इन खबरों को अफवाह बताया है। जी हां, प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर कहा, ये बेबुनियाद अटकलें हैं। यानी साफ है कि वो प्रभास, तृप्ति डिमरी, विवेक ओबरॉय और अन्य कलाकारों के साथ फिल्म स्पिरिट में एक अहम भूमिका में दिखने वाले हैं। संदीप रेड्डी वांगा ने एक्स पर भी पोस्ट किया और लिखा, सभी जहरीली फर्जी खबरें फैलाने वालों के लिए फिल्म स्पिरिट के बारे में, मेरे सीन की शूटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई है और आप व्हाट्सएप फैक्ट्रियां पर कहानियां गढ़ने लगे हैं। आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी जियो। मनोज मुंतशिर ने नसरुद्दीन शाह के उस दावे पर अब रिएक्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने ऐन मौके पर उनका इनवाइट कैंसिल कर दिया। नसरुद्दीन शाह ने यह भी कहा था कि ये वो देश नहीं है जिसमें वो बड़े हुए थे और जिसे उन्हें प्यार करना सिखाया गया था। मनोज मुंतशिर ने नसरुद्दीन शाह को जवाब दिया है और तंज कसा है कि वो जिस भारत में बड़े हो रहे थे वो तुष्टीकरण का देश था और ये आज का भारत है। मनोज मुंतशिर ने कहा, मुझे लगता है कि इस देश में यूनिवर्सिटीज स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं। यूनिवर्सिटी सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, ये मेरे लिए नई जानकारी है, मुझे ये पता नहीं था। उनका मैनेजमेंट ऑटोनमस होता है। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन नसरुद्दीन शाह एक बड़े कलाकार हैं, वो एक बड़े एक्टर हैं। मैंने उनका एक बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि जिस देश में वो पले बढ़े वो आज का भारत नहीं है। शायद वो सही हों। जिस देश में वो और मैं पले बढ़े वो तुष्टीकरण का देश था।
ये नया भारत है, ये बेहतर भारत है, ये अच्छा भारत है, मुझे ये भारत ज़्यादा पसंद है। मनोज मुंतशिर ने आगे कहा कि हम सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह की बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में निमंत्रण रद्द करने का दावा किया था, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि मुंबई यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग ने 1 फरवरी को जश्न उर्दू का आयोजन किया, जिसमें उन्हें भी न्योता दिया गया, पर ऐन मौके पर ये न्योता वापस ले लिया गया। नसरुद्दीन शाह के मुताबिक उस इवेंट में उन्हें स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करनी थी, उस इवेंट में वो जाना चाहते थे, पर ऐसा हो नहीं सका। और जब ये इवेंट शुरू हुआ तो वहाँ इस बात का ऐलान किया गया कि नसरुद्दीन शाह ने खुद वहाँ आने से मना कर दिया। तो इसको लेकर वो काफ़ी नाराज़ थे और उन्होंने एक अखबार में इसको लेकर आर्टिकल भी लिखा था। एक्ट्रेस नीना गुप्ता अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उनकी फिल्म वध 2 रिलीज हुई है, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा है। इसी बीच नीना गुप्ता अपने करियर के उन दिनों को याद कर रही हैं जब उन्हें मजबूरी में ऐसे काम करने पड़े जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे। नीना ने खुलकर बताया कि सेट पर कभी उन्हें गालियां सुननी पड़ती, तो कभी पैसों की तंगी की वजह से उन्हें ऐसे रोल करने पड़ते जिन्हें लेकर आज उन्हें पछतावा हो रहा है। उन्होंने कहा, मैंने अपने करियर में ऐसे ऐसे काम किए हैं कि घर आकर भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, ये फिल्म कभी रिलीज ही ना हो। एक फिल्म में तो मेरा रोल बस इतना था कि मैं शक्ति कपूर के गैंग की एक मेंबर थी और बस उनके पीछे खड़ी रहती थी। नीना का कहना है कि उस वक्त उनके पास चुनाव करने का मौका नहीं था और पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए जो भी काम मिला उन्होंने उसे स्वीकार किया। नीना गुप्ता ने सेट पर हुए बुरे बर्ताव का जिक्र करते हुए एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार एक डायरेक्टर ने उन्हें सरेआम गालियां दी थीं। नीना ने कहा, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि सेट पर मेरे साथ कैसा सलूक हुआ है। बिना किसी गलती के मुझे माँ बहन की गालियां दी गईं और ये शब्द किसी और ने नहीं बल्कि खुद फिल्म के डायरेक्टर ने मेरे लिए इस्तेमाल किए थे। बस मुझे पैसों की ज़रूरत थी, अगर उस वक्त मेरे पास कोई और काम होता तो मैं कभी ऐसी फिल्में या ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं करती। नीना जी शायद भूल रही हैं, हमारे देश में हज़ारों लाखों करोड़ों युवा हैं जो अपने स्ट्रगलिंग दौर में अक्सर इसी तरह गालियां सुनते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। खैर, रियलिटी शो द 50 में अलग अलग फील्ड से जुड़े 50 कॉन्टेस्टेंट्स शामिल हैं। बिग बॉस की तरह ही इसमें भी कॉन्टेस्टेंट्स के बीच नोकझोंक और लड़ाई देखने को मिल रही है। अब भाव्या सिंह ने दिव्या अग्रवाल और उनके पारिवारिक विवादों पर बड़ा बयान दिया है, जो चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल बैल और बुद्धि टास्क के दौरान दिव्या की अर्चना से लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद दिव्या कहती हैं कि अर्चना के पास दिमाग है ही नहीं। उनका यह बयान भाव्या को पसंद नहीं आया, क्योंकि अर्चना उनकी अच्छी दोस्त हैं। इसके बाद उन्होंने दिव्या को सबक सिखाने का निर्णय लिया। थोड़ी देर बाद जब दिव्या वॉशरूम में रो रही थी, तब भाव्या ने उन्हें रूमाल देने से भी इनकार कर दिया। कुछ देर बाद सपना चौधरी और आर्या से बात करते हुए भाव्या ने दिव्या के निजी जीवन के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कहा कि दिव्या बहुत फेक औरत हैं, इसलिए लोग उसे गोल्ड डिगर कहते हैं। दूसरी बात, मैंने उससे एक पॉडकास्ट में पूछा था, ये रिकॉर्ड में भी है, तुम जाकर देख सकते हो, कि क्या वो दोबारा कोई रियलिटी शो करेगी। तब उसने कहा, नहीं, मैं नहीं करूंगी, मैं बिग बॉस जीत चुकी हूं। दिव्या ने जिंदगी में काम किया ही क्या है, बस पीआर करवा लिया, पैपराजी बुलवा लिए ताकि कभी कभार दिख जाओ। तुमने जिंदगी में कुछ नहीं किया है। दिव्या सबके साथ फेक बनकर रहती है। भव्या ने दावा किया कि दिव्या अपने पति संग नहीं रहती है। उन्होंने कहा, दिवाली पर असली पटाखे तो इसके घर पर फूटे थे, वो मैंने फोड़े थे और आज तक मैंने कभी ये बात बोली ही नहीं, न कभी पॉडकास्ट पर कहा, न मैं कभी बोलूंगी, क्योंकि इनका खुद का आपसी पारिवारिक मामला था, उसमें मुझे इन्वॉल्व कर दिया इन लोगों ने। ये भीख मांगती है लोगों से मुंबई में कि मेरे घर आ जाओ, आप मेरे पास आ जाओ, प्लीज़ मिलो मुझसे। अलग रहती है ये अपने पति से। भव्या ने कहा कि वो दिव्या को तबाह करके ही इस शो से जाएंगी। आपको बता दें कि दिव्या ने बिजनेसमैन अपूर्वा से 2024 में शादी की थी। पिछले साल जुलाई में दोनों के सेपरेशन की खबरें भी आई थीं। तब दिव्या ने मस्ती भरा एक पोस्ट शेयर करके शादी में खटपट की न्यूज़ को खारिज कर दिया था। बात करेंगे रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती ने अपनी लाइफ का दूसरा चैप्टर शुरू किया है। वो 7 साल के बाद फिल्म मेकर हंसल मेहता की नेटफ्लिक्स वेब सीरीज फैमिली बिजनेस में दिखने वाली हैं, जिसका कुछ ही दिनों पहले ऐलान हुआ था और ट्रेलर भी आया था। ये पल रिया और उनके चाहने वालों के लिए बेहद इमोशनल था। रिया चक्रवर्ती के लिए पिछला कुछ समय काफ़ी परेशानियों से भरा हुआ था। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद रिया ड्रग्स केस में फंसी। उनके परिवार को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। रिया और उनके भाई शौविक को गिरफ्तार किया गया, मगर फिर उन्हें कोर्ट से
राहत मिल गई। कई सालों के बाद इस ड्रग्स केस को बंद कर दिया गया। अब हाल ही में रिया ने एक इंटरव्यू में अपने एक्टिंग कमबैक पर बात की है। उन्होंने बताया कि वो फैमिली बिजनेस सीरीज में पहले काम नहीं करना चाहती थीं, लेकिन डायरेक्टर हंसल मेहता ने उन्हें समझाया और प्रोजेक्ट के लिए मनाया। रिया ने कहा कि एक्टिंग का ये सपना छोड़ना, जिसके लिए मैंने 10 साल से भी ज़्यादा मेहनत की थी, इसमें मुझे कई सारी थेरेपी सेशंस भी लेने पड़े। मुझे इसके बारे में सोचना ही बंद करना पड़ा क्योंकि वो मुझसे होता ही नहीं था। मुझे एक्टिंग के मौके नहीं मिल रहे थे। हंसल सर और राइटर ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या रोक रहा है काम करने से। मैंने कहा कि मैंने एक्टिंग छोड़ दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि तभी तो तुम्हें ये करना चाहिए, क्योंकि अच्छा करो या ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद मैंने हाँ कह दी। दोबारा सेट पर आना मेरे लिए बहुत अलग फील था। जिन सालों में मेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहता था, वो साल मेरे लिए बहुत दर्द भरे थे। भगवान और ये दुनिया, इस सब ने हमें सबको इतनी ताकत दी है कि हम हर मुश्किल से निकल सकें, और बस हमें उस ताकत को ही जगाना होता है। अगर मेरे दोस्त और परिवार वाले मेरे साथ ना होते तो शायद मैं इस हालत से ऐसे निकल ही नहीं पाती। तो ये है रिया चक्रवर्ती का सोचना। दोस्तों, ये बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं, इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।